हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में। अभी आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें बीपीएससी ने ये कहा है कि 13 तारीख की जो परीक्षा है 13 दिसंबर की, वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। देखिए, आयोग का इशारा समझिए कि वो आखिर पुष्ट क्या करना चाहती है। ये बार बार चीज़ों को पुष्ट क्यों किया जा रहा है, इसका आधार क्या है, यह समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए, 4 तारीख को परीक्षा ख़त्म हुई थी। उसके बाद आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि 4 तारीख की जो परीक्षा है 22 सेंटर पर जो परीक्षा ली गई है वो पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से लिया गया है। देखिए, ये सब आधार होता है, एविडेंस के तौर पे बीपीएससी ये कोर्ट में ये मैटर को डाल सकती है कि मैंने इस डेट में लिया और इसके संदर्भ में ये चीज़ें पहले दिया था। अब ये चीज़ें आज का जो प्रेस नोट है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। उसे समझना हम लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आयोग कैसे अपनी चालाकी से बार बार यह पुष्ट कर रहा है कि बीपीएससी 70वीं को लेकर जो विवाद है उसका मूल वजह आयोग नहीं है, उपद्रवी छात्र और फिर जो शब्द बीपीएससी के द्वारा यूज किया जाता है बार बार कि जो है कि माफिया शिक्षक लोग इसमें जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ों को पुष्ट करने का प्रयास आयोग अभी भी कर रही है। और ये जो आज चीज़ें हुई उसमें कहा गया बापू सभागार सेंटर के लिए जो 4 तारीख को परीक्षा संपन्न हुई उसका आंसर की जारी किया जा रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो भी दावे किए जाएंगे छात्रों की तरफ से जिस पर चैलेंज किया जाएगा वो 16/1/2025 तक छात्र कर सकते हैं। उसके बाद आदर्श उत्तर, अंतिम आदर्श उत्तर के आधार पे जो है कि आपको कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। ये भी बातें हैं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन एक नोट दिया गया है जिसमें कहा गया है डिलीट क्वेश्चन, जो प्रश्न डिलीट किए जाएंगे उसके लिए सभी को अंक मिलेगा। अब यहाँ पर आयोग इस चीज़ को पुष्ट क्यों कर रहा है? पहले अभी तक ऐसी चीज़ें पहले नहीं आती थी, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आई है कि आपको कहा गया हो कि डिलीट के बदले हम अंक देंगे। और पहले अंक दिए जाते थे कि नहीं जाते थे, यह भी एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है। आपको मैं बता दूं, 56 से 59वीं बीपीएससी में 11 प्रश्न डिलीट हुए थे। उसमें डिलीट प्रश्न पे आपको सीधे हटा दिया गया था, उसके बदले अंक नहीं दिया गया था। अब बीपीएससी कहती है कि हम उसके बाद क्या किया गया इसके संदर्भ में भी लोगों के बीच संशय है। और अभी जो चीज़ें कही जा रही है वह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि परीक्षा 2 शिफ्ट में हुआ कहीं ना कहीं। और दूसरी नंबर बात, जो परीक्षा हुई उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो डिलीट होंगे। अगर मान लेते हैं कि जो परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित हुई उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए, मान लेते हैं ऐसी स्थितियां बनती है। और जो परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित हुई उसमें 5 या 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो इसके बीच जो मेरिट बनेगा उसमें आयोग को 147 की तुलना में देना पड़ेगा और एक में 145 या 44 की तुलना में अंक देने होंगे। तो ये मेरिट को लेकर प्रश्न उठ सकता है। तो आयोग पहले से ही यहाँ पर एक आधार बना देना चाहती है कि जो भी मूल्यांकन होंगे वो 150 क्वेश्चन पे होंगे। देखिए, अभी भी बहुत सारी गुत्थियाँ जो है सुलझनी बाकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बीपीएससी भले ही लाख दावा कर ले, लेकिन जो चीज़ें 66वीं बीपीएससी में हुई, 400 बच्चों ने पुनः परीक्षा दिया, उनका एक भी रिजल्ट नहीं था। इसका मतलब है कि स्केलिंग सिस्टम जो आयोग है बता रही है उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और ये जो
अगर एक ही मेरिट बनेगा तब जनरल में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो जनरल सीट में, आपको बता दूं, प्रश्न के स्तर आसान होने के कारण 4 जनवरी वाले जो लड़के हैं ये चले जाएंगे मेरिट में, और इससे बड़े पैमाने पर मेरिट प्रभावित हो सकता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि स्केलिंग सिस्टम की कोई परिभाषा यहाँ पर तय करना मुश्किल है, क्योंकि ये जीएस का पेपर है और जीएस के पेपर में आपको प्रश्न की कठिनाई का स्तर का मूल्यांकन करना भी आपको कठिन हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए वही प्रश्न आसान भी हो सकता है, वही प्रश्न कठिन भी हो सकता है। तो ये पैरामीटर किस आधार पर माना जाएगा, क्योंकि अगर छात्रों की संख्या लगभग समान रहती दोनों शिफ्ट में तब तो स्केलिंग का थ्योरी समझ में आता, लेकिन यहाँ पर कैसे स्केलिंग किया जाएगा और कैसे खास करके जनरल का यहाँ रिजल्ट देना है, बीसी का देना है, ईबीसी का देना है, एससी का देना है, एसटी का देना है, हर एक कैटेगरी में आपको जो है कि विभिन्न फीमेल का भी रिजल्ट देना है हर एक कैटेगरी में, और दिव्यांग श्रेणी का भी रिजल्ट देना है, तो किस आधार पर ये स्केलिंग करेंगे, उसका मानक क्या होगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो कि विवादित हैं, और निश्चित रूप से कोर्ट में जब ये मैटर जाएगा तो आयोग अपने तरफ से अभी से ही सफाई देने में लगा हुआ है कि हम तो बोले ही थे कि डिलीट क्वेश्चन के बदले अंक मिलेगा, लेकिन इससे सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे विवाद नहीं सुलझेगा, यह मैटर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ही इस परीक्षा पर निर्णायक जो है कि तस्वीर जो है प्रस्तुत करेगी कि आखिर 17वीं विवादित परीक्षा पीटी परीक्षा का रिजल्ट मान्य होगा कि मान्य नहीं होगा, और पहले ही इसे रद्द कर दिया जाएगा। सब कुछ न्यायपालिका के पाले में है। ऐसे में हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस परीक्षा पर अभी भी बहुत सारे विवाद बने हुए हैं। छात्र आज जब आंसर की जारी किया जाएगा तो अपने स्कोर को मिलाएंगे और उसके बाद बहुत सारे फीडबैक मिलने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि लगभग कटअप क्या रहेगा। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी जैसा आशंका है तो कटअप का जो है आकलन कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि गड़बड़ियां अगर होती है तो वो आर्टिफिशियल कटअप तैयार होता है, वो आपको उसमें गुणवत्ता का कोई लेना देना नहीं होता है, तो इससे चीज़ें प्रभावित हो सकती है। तो ये सवाल छात्रों को परेशान कर रहा है कि आखिर विवादित 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सवाल हम उठाते रहेंगे इस मुद्दे पे, और जो तस्वीर बनेगी आंसर की आने के बाद वो क्या बनेगी, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।